और आप रिस्क जब तक नहीं लेंगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ऑल्सो दी वन ऑफ दी को फाउंडर द T20 कलेक्शन बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बाकी उनको आगे कैसे चलाना फ्लॉलेस कि बहुत सी दिक्कतें आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए तो आपको अपना एक मार्केट बनाना होगा। जैसे अभी बहुत ही स्टार्टअप का बहुत क्रेज चल रहा है हमारे देश में, खास करके हिंदुस्तान एक स्टार्टअप हब बन गया है। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द यूनिक थॉट। दोस्तों, अभी आज का जो युग चल रहा है, आज का जो जनरेशन चल रहा है, बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हर एक यंग एंटरप्रेन्योर्स और यंग माइंड्स सुनते हैं और समझते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस से रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसे ये एक मेरे यंगर ब्रदर है, इनका नाम सदाब हुआ। ये भी बहुत कम उम्र में, राइट नाउ ही इज स्टडीइंग इन क्लास 11 एंड ये क्या सोच है बिजनेस स्टार्ट करना, और ये बिजनेस अपना कर भी रहे हैं। मतलब कि लेदर्स में इनका लेदर गुड्स का ये इनका बिजनेस है। और आज हम लोग जानेंगे कि बिजनेस को स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है, और आप रिस्क जब तक नहीं लेंगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सदाब, मेरा आपसे सवाल ये है, सपोज कीजिए किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या सबसे इनिशियल पॉइंट होता है कि जिसको फॉलो करना चाहिए? दैट मीन्स क्या है कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको सक्सेस मिलेगा नहीं। तो क्या इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो रिस्क लेना ज़रूरी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और उसके बाद आपको समझना होगा कि आप किस लाइन में, किस फील्ड में। और आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि बिजनेस का मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट से या कोई भी सर्विस है जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपको सेटिस्फाई करना होगा अपने कस्टमर को। यदि आप अपना कस्टमर सेटिस्फाई कर लेंगे और अपना एक जो चेन होता है, मैनेजिंग चेन या उसका चेन, वो चेन अगर आप बिल्डअप कर लेंगे तो फिर आपका सक्सेसफुल मतलब एक अच्छा बिजनेस आप कर पाएंगे आराम से। जैसे आपने कहा कि चेन, दैट मीन्स एक तरह का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और सबसे आपने अच्छी बात बताई कि दैट मीन्स क्या है कि आपको कस्टमर्स को पहचानना पड़ेगा कि आपका नीच क्या है और आपका कस्टमर्स क्या है। दैट मीन्स आपका यंग कस्टमर्स है या आपका मतलब एज वाइज में आपको मतलब कि डिस्क्राइब करना पड़ेगा। दैट मीन्स 10 to 25 है, 25 to 35 to 40, 35 to 45 है। तो मतलब ये बहुत जरूरी है। सो दैट जैसे मैं भी आई एम ऑल्सो दी वन ऑफ दी को फाउंडर द T20 कलेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी @T20 कलेक्शन, मैं वहाँ पर क्या करता हूँ कि फ्रैग्रेंस परफ्यूम हम लोग सेल करता हूँ। अतर उतर के ये हम लोग सेल करते हैं। मतलब ये बहुत किसी भी बिजनेस स्टार्ट करना था, बहुत क्रेज चल रहा है हमारे देश में, खास करके इन्वेस्टमेंट एक स्टार्टअप हब बन गया है। कि सदा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे बहुत से यंग फ्रेंड्स है जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनमें एक कॉमन चीज ये पाई जाती है कि उनको बिजनेस में स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी उनको आगे कैसे चलाना फ्लॉलेस कि बहुत सी दिक्कतें आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए तो आपको अपना एक मार्केट बनाना होगा। जैसे आपको एक प्रोडक्ट जैसे लाइक लेदर का कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, गुड्स का। अब लेदर में दो कैटेगरी होता है, एक चमड़ा का होता है फिनिशिंग का, और एक गुड्स का होता है। गुड्स में अलग कैटेगरी आ जाता है आपका बैकपैक, क्रॉस बैक, साइड बैक, वॉलेट्स, मेन सब्रेल। और फिर आपका लेदर में आ जाता है तो उसमें आपका क्वालिटी वाइज आ जाता है, कौन सा लेदर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इंटर्न अपर, और भी बहुत सारा चीज़ होता है। तो उसके लिए तो आपको लिंक बनाना होगा ना, आपको जाना होगा मार्केट में, मार्केट समझना होगा कैसे चीज़ हो रही है, इसका क्या प्राइस है, कैसे मतलब क्या कर सकते हैं। तो जब तक आप मार्केट में आओगे नहीं, रिस्क लोगे नहीं, अब जाहिर सी बात है रिस्क तो सिर्फ फाइनेंशियली भी ले सकते हैं, और उसके बाद आप मैन पावर भी यूज़ करके ले सकते हैं। वैसे तो आप रिस्क अगर लोगे नहीं, स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर आपका ग्रो नहीं हो पाएगा। तो आप कुछ भी करो, मतलब हर छोटा मोटा रिस्क तो आपको लेना ही होगा। बिना रिस्क के बाद बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात अपनी कन्वर्सेशन में की मुझे लगी, रिस्क जब तक नहीं लेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने कहा कि जितना आपने जैसे नब्बा या आपने जैसे लेदर का एक पूरा प्रोसेस बताया, दैट मीन्स का इन ऑर्डर टू स्टार्ट एनी बिजनेस, दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस रादर देन रिजल्ट्स। आज मैं ये पर्सनली मेरा थिंकिंग है कि जब भी आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे ना तो आप हमेशा ये टेंशन में रहेंगे, और यदि आप प्रोसेस का चिंता करेंगे ना तो हमेशा अपना डेली नए चीज सीखेंगे। और क्या कहते हैं कि स्मॉल कंट्रीब्यूशन अपने आप को बेटर बनाता है। अब ये नहीं कि मैं एक दिन में मैं बहुत बड़ा बिजनेस में तो बनना सब बन सकता है, बाकी क्या जो छोटे छोटे प्रोसेस है, जो लूप होल्स है, आप उसको पकड़िए, उसको पकड़ कर आप जो सीखेंगे ना तो बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। सो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, क्या लगता है इंडिया जैसे अभी बहुत ही स्टार्टअप का बहुत क्रेज चल रहा है हमारे देश में, खास करके हिंदुस्तान एक स्टार्टअप हब बन गया है। जैसे आए दिन कोई ना कोई नया स्टार्टअप निकलता है, बहुत अच्छे सक्सेस कर पा रहे हैं, खास करके विलेज एरिया से बहुत से यंग माइंड्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स मतलब आते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट सुनाते हैं। जैसे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया में दे दिया शार्क टैंक में, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो यंग माइंड्स को मोटिवेट कर रहा है बिजनेस करने के लिए। तो आपको क्या लगता है एज अ यंग जनरेशन, जैसे हम लोग यंग एंटरप्रेन्योर है या हसल एंटरप्रेन्योर है, आने वाले वक्त में
यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, यदि वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास कोई फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आप कोई भी चीज़ का मतलब जैसे प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे लाइक लेंगे गुड्स का आप करना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हम लोगों को। हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे और आपका प्रॉपर मार्केटिंग भी ठीक करवा देंगे। तो जैसे आप कहाँ से कर सकते हो, इंस्टाग्राम में, गूगल में वगैरह, अमेजोन, फ्लिपकार्ट में कोई अलग टाइप का प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। फाइनल में भी हम लोगों का अलग फ्रीलेंस का ऐसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, यदि किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है इनिशियली, जैसे कि अभी तो मेरा यंग ब्रदर है, फिर भी अभी तक बिजनेस स्टार्ट कर चुका है, और ऐसे मेरे बहुत से फ्रेंड हैं जिनका कोई फर्नीचर का बिजनेस है, मेरा और फ्रेंड है जिनका वॉलेट का बिजनेस है। यदि आपको मोर डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @T20 कलेक्शन। मैं आपको लिंक इन बायो में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर हम लोग कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि आप हम लोग को कैसे बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। भाई तो रिस्क लेगा तभी कुछ सीखेगा, जब तक रिस्क नहीं लेगा तब तक नहीं सीखेगा। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो व्यूअर से मैं यही कहना चाहता हूँ, कभी उन्होंने सोचा था कि क्या क्लास नर्सरी से क्लास 10 तक पढ़ाई कर पाएंगे? 10 साल का जो सफर है, तो मतलब क्या डेट मीन्स क्या ना, सफर तय करना पड़ेगा। ये घर में बैठे बैठे सफर तय नहीं होता। सफर तय करने के लिए आपको मंजिल को पाने के लिए आपको मतलब कि खुद को जलाना पड़ेगा। आप जितना जलाएंगे अपने आप को, आप अपने आप पर जितना काम करेंगे, आप अपने आप पर जितना इन्वेस्ट करेंगे ना, आप उतना निखरेंगे और उतना आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा कहना यही है, जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, शायद आप भी मेरे बात से एग्री करेंगे। कहते हैं ना कि प्रोसेस में हमेशा बिलीव कीजिए, क्योंकि प्रोसेस वो चीज है ना जो आपको बहुत नया चीज सिखाएगी। और इनोवेशन में बिलीव कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी और दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। और यदि कोई ऐसे हमारे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, यदि कीपैड मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मतलब क्या दुनिया में है ही नहीं, वो ट्रेंड से पीछे चल रहा है। मतलब वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड क्या कह रहा है, ट्रेंड के संग चलेंगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, वरना जहां पर वहां पर स्टक कर जाएंगे। दोस्तों, मैं एक कोर्स लिखा था, रिस्क बीट्स रिस्क, चॉइस इज योर्स। कहते हैं ना, जिंदगी में रिस्क लोगे तो रिस्क को मार सकता है, जब तक रिस्क ही नहीं लोगे तो काम नहीं कर पाओगे। बहुत से बंदे कहते हैं कि भाई ये मैं करूंगा, मैं रिस्क लूंगा, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है? यदि आपको रिस्क लेने से डर रहा है तो भी तो एक तरह का रिस्क है। आप रिस्क ले रहे हैं और अपना क्या कर रहे हैं, जिंदगी तबाह कर रहे हैं। इससे बेटर है कि आप वो चीज कीजिए ना कि जिसको मतलब रिस्क लेकर क्या है कि कुछ नया सीख सकते हैं। या मतलब कि एक बंदा एक बोलता है, सर मेरा एक छोटा सा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक बंदा मुझे कहा कि मैं बिजनेस में फेल हो गया। तो मैं उनसे कहा कि तू बिजनेस में फेल ही नहीं हुआ। वहां पर दो ही चीज का रीजन है, यदि तू बिजनेस में सक्सेस पा जाएगा या बिजनेस में यदि फेल हुआ तो उससे बहुत कुछ सीख जाएगा। मतलब फेल बोलकर कोई वर्ड नहीं होता। मतलब क्या है कि ये पब्लिक और हमारी सोसाइटी ने एक वर्ड दे दिया है कि तू कुछ नहीं कर पाया, दैट मींस कि तू मतलब कि लानत है, तेरा कुछ लाइफ में होगा नहीं, तू फेल हो गया, ऐसा कुछ वर्ड नहीं। मतलब बंदा हमेशा सीखता है या लाइफ में ऊपर बढ़ता है, कभी फेल नहीं होता। तो आपका क्या कहना है? सामने में तो भाई रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क तो आप लेंगे तभी आप सीख पाएंगे। जब तक मार्केट में आप उतरेंगे नहीं, मार्केट में क्या चल रहा है क्या है, मतलब आप गूगल वगैरह से कुछ भी मतलब आप इंटरनेट से वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन सोच ले सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप जाके जो एक्सपीरियंस करोगे ना, वो आप गूगल वगैरह कहीं से भी नहीं ले पाओगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे मतलब टेनरी में वर्क हो रहा है, कैसे माल प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप मतलब वहाँ पर से सीख पाओगे, फॉर्मल एजुकेशन ले पाओगे। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, आप देखोगे वहाँ पर, तो आप वहाँ पर आप 10 लोगों से मिलोगे, 10 लोगों से मिलोगे, 10 अलग माइंडसेट मिलेगा आपको। तो आपका कुछ गेन हो या ना हो, लेकिन आपका नॉलेज वहाँ से हमेशा गेन होगा ही होगा, इसका बात गारंटी मैंने। दोस्तों, हम लोग ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।